हाय दे कैंसेरियंस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए 2024 के बचे हुए 6 महीनों के लिए रीडिंग। सो इसमें हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी देखेंगे और आपके लिए क्या आ रहा है आगे। ओके, आई हैव प्लेस्ड द कॉइन हियर दैट सेज कैंसर। सो वी आर ऑल सेट। हर महीने के लिए मैं निकालूंगी 3 टी लीव्स और फिर एक टैरो कार्ड निकालेंगे एंड फाइनली ओरेकल कार्ड से एडवाइस लेंगे हर महीने के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग फॉर आवर लवली कैंसेरियंस। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल तो आई डू रिक्वेस्ट फॉर यू टू सब्सक्राइब। आपके लिए फ्री है। इट विल इनकरेज मी एंड हेल्प द चैनल ग्रो। ओके, with that said, let's take out 1 2 3 for July, 1 2 3 for August, 1 2 3 for September, 1 2 and 3 for October, 1 2 and 3 for November, 1 2 and 3 for December. Okay, इनको हटा देते हैं and we are all set. Yes, almost. Now we are set. Okay, शुरू करते हैं. Let's dive into the energy for July. July. Okay, we have the moon. This is Cancer energy. Okay, in the tarot, moon card is Cancer energy. So changes in your life. July में कुछ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. Okay, जो अभी दिख रही है उससे बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होने वाला है. 180 डिग्री चेंज मुझे लग रहा है. जुलाई में बहुत कुछ बदलने वाला है. ओके, देन वी हैव द रोज. रोमांस इज इन द एयर. लवली. मे बी ये चीज़ है, ये नया रोमांस जो लव ऑफर आ रहा है, लव इंटरेस्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई नया क्रश आ रहा है, ये आपकी लाइफ बदलने वाला है शायद. ओके, heart, love, deep affection and caring. So July is all about love. Okay, काफ़ी romance दिख रहा है मुझे and very nice energy, very positive. So अभी जिस situation में हैं आप, अगर doubt है आपको there is some construction work going on. So I think अगर noise आएगी वीडियो में, so I'm sorry about that. Okay, so I got a little distracted. Yes, so अभी अगर आपको लगता है कि रोमांस नहीं है या कुछ कम हो रहा है रिलेशनशिप में, then I think थोड़ा वो स्पीड पकड़ने वाला है जुलाई में. Okay, so you will be pleasantly surprised. Let's get one tarot card. Tarot as an added information. Let's see. We have the 6 of cups. Yes, definitely about a soul connection. ये आपके पार्टनर की, आई थिंक जुलाई इज ऑल अबाउट लव. ओके, एंड दिस इज योर मंथ कैंसेरियंस. जुलाई इज योर मंथ. जून एंड से जुलाई. सो it's all about love, all about romance. Okay, so enjoy your time there. Let's get one crazy love message for July. One card. Breathe deeply. The advice is breathe deeply. Okay, just a minute. Okay, breathe big, let it all in. Expand your fabulous belly. Who cares if your jeans feel too tight? Here's an idea. Buy a roomier pair. Deep, full breaths invigorate you.
They release sadness and allow ecstasy to flood in. Pause, inhale a long, slow, big, delicious breath. Exhale. Remember, whenever the going gets tough, take a deep breath and trust that you are capable of greatness. Okay? So off late I feel अगर कुछ भी आपको किसी भी अपनी रिलेशनशिप को लेके या अपनी सिचुएशन को लेके कोई डाउट था, तो आई फील एंजल्स आर गिविंग यू द एडवाइस दैट जस्ट ब्रीथ डीपली. ओके, रिलैक्स. सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. सो यू हैव नथिंग टू वरी. अगस्त वी हैव डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. सो अगस्त में कोई फ्रेंड्स की रीयूनियन हो सकती है, कोई आउटिंग हो सकती है, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप. कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल. सो बिग फाइनेंशियल गेन्स या फाइनेंशियल गेन्स की अपॉर्चुनिटीज. ओके, न्यू डोर्स विल ओपन. विंड चाइम्स, वी हैव पीस एंड हार्मनी. सो कैंसेरियंस, लवली एनर्जी गोइंग ऑन फॉर यू. यहाँ पर रोमांस था एंड यहाँ पर पीस एंड हार्मनी एंड विंडफॉल है. ओके, and plus get-togethers with friends. So beautiful time ahead for you. Let's get one tarot card for August. Two of Pentacles. Two of Pentacles. I feel इतना कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में कि you will have to juggle your time. Okay? आपके फ्रेंड्स भी आपका टाइम मांगेंगे, आपकी फैमिली आपका टाइम मांगेगी, आपका पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा टाइम मांगेगा. सो दैट वे यू विल हैव टू जगल एंड मे बी आपका वर्क ऑल्सो. ओके, बिकॉज इट डिड टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़. सो मे बी कुछ ऐसा वर्क में भी सीन बनेगा कि वहाँ पर भी आपको बहुत टाइम देना है. ओके, सो दिस इज़ यू हैव टू जगल अ लिटिल अपने टाइम को लेके, अपनी अटेंशन को लेके. ओके, सब आपकी अटेंशन चाहते हैं शायद एकदम से. सो लेट्स गेट वन ऑरेकल कार्ड. फॉरगिवनेस हील्स. ओके, फॉरगिवनेस हील्स. अब जब इतना अच्छा हो रहा है, लाइफ इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है, तो आई थिंक पीछे का कुछ भी अगर ग्रज है, रिग्रेट है, गिल्ट है, ब्लेम वाली फीलिंग है, आई थिंक एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं टू गिव इट अप. ओके, वो अपने मन से निकाल दीजिए एंड बस अच्छा सोचिए एंड ये जो अच्छा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए दिल में जगह बनाइए. और दिल में कुछ भी पीछे की नेगेटिव फीलिंग्स थी तो वो निकाल दीजिए. ओके, फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स. लेट गो ऑफ द ओल्ड स्टोरी. रिलीज एनी गिल्ट एंड ब्लेम. Everyone is doing the best they can. This includes you. Okay? So जो भी कुछ कह रहा है, कर रहा है, वो अपने दिल से अपना बेस्ट कर रहा है. So आपको अगर बुरा लगा है पीछे कुछ, तो अब एडवाइस है टू लेट इट गो. ओके, उसको अपना बर्डन मत बनाइए पीछे जो भी हुआ. लेट्स मूव टू सितंबर. कप. यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. सो मे बी देर इज़ समवन जो आप में कोई गलती निकालेगा या आपको थोड़ा क्रिटिसाइज करेगा, तो आपको बुरा भी लग सकता है. बट क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लिया जाए तो आप अपने खुद पे वर्क कर सकते हैं एंड उसको बेटर कर सकते हैं. ओके, उस चीज़ को. शील्ड. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. ओके, सो ये कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म आता हुआ दिख रहा है. मे बी वो फीलिंग आ रही है जैसे somebody is going to attack you with a lot of negativity, jealousy. It can be out of jealousy also. Okay, so कोई आपसे jealous है, उसकी वजह से वो आप में कुछ बातों बातों में बुराइयाँ निकालेगा, आपको लो फील कराने की कोशिश करेगा. ओके, सो यू नीड टू शील्ड योर सेल्फ. एकदम रिटेलिएट या रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो बेसलेस क्रिटिसिज्म है तो इग्नोर. अगर वो वैलिड क्रिटिसिज्म है, मतलब उनका पॉइंट है, वो सही बोल रहे हैं और आपको भी पता है सही है, तो हेल्दी वे में वो क्रिटिसिज्म लीजिए. ओके, बेयर. डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. मनी मैटर्स, सो जस्ट बी लिटिल माइंडफुल. आप पैसे कहाँ रख रहे हैं, कितने खर्च कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं,
Let's get one tarot card. We have the Four of Wands. Four of Wands. So this is to do with your home, with your property, with your family. I feel criticism, ये आपकी फैमिली की तरफ से भी आ सकता है. ओके, सो ये नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वाइब्स अगर आपको मिल रही हैं तो ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसकी तरफ से भी हो सकता है. ऑलराइट, सो देयर कैन बी सम नेगेटिविटी अराउंड यू एंड फैमिली मैटर्स को, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके भी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकती हैं. सो फोर ऑफ वॉन्ड्स, आई सी यू रिजॉल्विंग दीज इश्यूज बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स इनहेरेंटली ये एक हैप्पी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है. ओके, सो दैट मीन्स ये अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ भी रहा है, ये फाइनेंशियल मैटर्स कुछ गड़बड़ है भी, फैमिली में कोई इशू है फाइनेंशियल, तो ये सॉर्ट होती हुई दिखेगी सितंबर में. ओके, या आप सॉर्ट करेंगे. सो इट्स ऑल पॉजिटिव, इट्स ऑल गुड बिकॉज दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव. ओके, लेट्स गेट वन एडवाइस कार्ड. We have noticed the blessings. Wow. So नेगेटिविटी को इग्नोर करके, क्रिटिसिज्म, अनवांटेड क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके, जो भी आपकी हार्डशिप्स हैं या फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो सब सॉर्ट हो जाएंगे. उसकी वरी मत कीजिए, आप फोकस कीजिए ब्लेसिंग्स पे बिकॉज सितंबर में एंजल्स आर सेइंग दैट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे. इट सेज ग्रैटिट्यूड पुट्स अस इन अ पोजिशन ऑफ हैविंग इंस्टेड ऑफ वांटिंग, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. Okay, so acknowledge कीजिए divine help को, divine blessings को. And जितना आप acknowledge करेंगे, thankful होंगे, God को thank you करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी blessings multiply होंगी. Okay, so that is September. Before we move to October, let me pause the video and बैटरी जाने वाली है तो मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा. Okay, so I'm back and let's continue with October. October we have tree again, affairs with your family. So family seems to be the focus. काफ़ी family पे आपका rest of 2024 काफ़ी focus है. Okay, Broom, new home, new attitude. New home, new attitude. So affairs with the family and new home. So maybe आप नई प्रॉपर्टी में मूव कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, कहीं नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं या होने की सोच रहे हैं. ओके, एंड वी हैव मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन. कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी सिग्निफिकेंट रहेगी अक्टूबर में. ओके, कुछ ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. फादर फिगर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, व्हाटएवर, फ्रेंड हो सकते हैं. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट समथिंग टू डू विद फैमिली एंड प्रॉपर्टी, एंड आई सी मे बी न्यू प्रॉपर्टी, न्यू होम एंड शिफ्टिंग. ओके, सो अक्टूबर में लेट्स गेट अ टैरो कार्ड. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लवली. सो यस, फैमिली मैटर्स में कुछ एकदम से एक शॉकिंग रेवलेशन होगी. ये डिवाइनली गाइडेड हो सकती है या फिर आप जानते हैं आप क्या स्टेप लेने वाले हैं, ये आप करेंगे. ओके, आपके दिमाग में कोई एक नई क्लैरिटी आएगी, नया फ्लैश ऑफ आइडिया आएगा एंड उस पर आप एक्ट करेंगे, विच गारंटीज सक्सेस. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स सक्सेस गारंटी करता है. ओके, फास्ट एक्शन आएगा, आपको समझ आएगा क्या एक्शन लेना है, आप उस पर फास्ट एक्ट करेंगे, क्विक एक्ट करेंगे एंड दैट विल लीड यू टू सक्सेस. ओके, एंड कोई मैस्कुलिन एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके अराउंड. एक एंजल गाइडेंस लेते हैं. टेल द ट्रूथ. ओके, सो स्टे इन योर इंटेग्रिटी. That is the advice. Tell the truth. जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, आप वैसे ही बताइए, वैसे ही बात कीजिए, वैसे ही बोलिए जैसा वो है. उसको बदल के नहीं, उसको कुछ मैनिपुलेट करके नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं. ओके, सो टेल द ट्रूथ.
कम्युनिकेट विद इंटेग्रिटी, ये कोई फैमिली इशू है जिसमें आपको इवन एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कम्युनिकेशन भी दिखाता है. ओके, सो यू हैव टू बी क्लियर. जो आप चाहते हैं अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए अपने वर्ड्स में. ओके, सो वर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि सामने वाला डाउट में रहे कि आप बोलना क्या चाहते थे. ओके, या मिस इंटरप्रेट कर ले, वो नेगेटिवली ले ले, जबकि आपकी थॉट पॉजिटिव थी लेकिन वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कुछ कंफ्यूजिंग थे. ओके, तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी आएगा अक्टूबर में और आप अपनी बात सही एंड सीधे रख पाएंगे दूसरों के सामने. ओके, तो टेल द थिंग्स एज दे आर, जैसा जो है. ओके, सीधी बात कीजिएगा, घुमा फिरा के नहीं. Communicate with integrity. You may need to level with someone. This person could even be you. Are you saying you're fine when you don't mean it? Okay, so again वही एडवाइस है कि जो आप फील कर रहे हैं एकदम क्लैरिटी के साथ वही कम्युनिकेट कीजिए. ऑलराइट, आर यू swallowing your needs because you don't want to rock the boat? किसी और को हर्ट ना हो जाए ये सोच के अक्टूबर में आप बात को छुपाइएगा नहीं, फैक्ट्स को दबाइएगा नहीं. आई फील अक्टूबर इज़ द टाइम जब आपको दिल खोल के किसी से बात करने की ज़रूरत है. एंड आई सी ये फैमिली को लेके कोई बात है. ओके, नवंबर वी हैव बिन न्यू जॉब करियर. सो कुछ नया होने वाला है नवंबर में. अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नया बिजनेस सेटअप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. कोई आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, कोई एनर्जी वैम्पायर है आपके अराउंड जो आपका अच्छा होते हुए देख के या तो जेलस हो रहा है या वो नहीं चाहता है. ओके, सो समबडी इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू. सो इसका भी यू हैव टू बी माइंडफुल. थोड़ा ध्यान रखना है अपने अराउंड. आप सबको ट्रस्ट करते हैं बट हर एक की इंटेंशन अच्छी नहीं है शायद. ओके, उसमें कोई ये रैट वाली एनर्जी है. रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस. सो फॉर सम ऑफ यू ये लव पार्टनरशिप हो सकती है, एंगेजमेंट, मैरिज. फॉर अदर्स ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है नवंबर में. ओके, एंड नवंबर में ये न्यू जॉब एंड करियर भी था. सो नया शायद बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें आपका न्यू बिजनेस पार्टनर हो सकता है. ओके, बट थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज ये रैट स्पिरिट भी है बीच में. सो मे बी जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, दैट पर्सन इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड. तो थोड़ा सा ध्यान से. ओके, थोड़ा सोच समझ के, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी को करियर में, बिजनेस में. ओके, वन टैरो कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल. सो ये डिवाइन हैंड है आपके सर पे. ओके, ब्लेस करता हुआ, आपको गिफ्ट देता हुआ. एंड वी हैव नोटिस द ब्लेसिंग्स हियर ऑल्सो. सो आने वाले 6 महीनों में कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे. मे बी इसकी वजह से कोई आपसे जेलस हो रहा है. ओके, आप तरक्की कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा है जो अच्छा फील नहीं कर रहा है. बट देन जितना आप सक्सेस की लैडर चढ़ेंगे तो ऐसे भी लोग मिलेंगे हु विश यू वेल, ऐसे भी मिलेंगे हु डोंट विश यू वेल. ओके, सो दैट इज़ ओके. वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं. ऑलराइट, बस आप ट्रस्ट मत कीजिएगा. दैट इज़ द एडवाइस हियर आई थिंक. ओके, लेट्स गेट वन क्रेजी लव मैसेज नवंबर के लिए. बिलीव, वाओ, बिलीव, फेथ रखने की ज़रूरत है. कैंसेरियंस. सो ये जो भी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं शायद उनके आने से पहले आप थोड़ा डाउट दिखा रहे हैं कि क्या मेरे साथ अच्छा होगा, क्या ये बिज़नेस चलेगा, क्या ये नई सिचुएशन वर्कआउट करेगी, क्या मेरी फैमिली जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट होंगी, या ये रिंग को लेके ये पार्टनरशिप आगे तक चलेगी या नहीं चलेगी. तो एंजल एडवाइजेस टू बिलीव, फेथ डालिए. अगर डाउट डालेंगे तो फिर डाउट ही आगे मिलेगा. ओके, धोखा ही मिलेगा. अगर फेथ डालेंगे, फुल अपना बिलीफ डालेंगे, फुल ट्रस्ट डालेंगे डिवाइन पे,
कि अच्छा ही होगा, तो आगे अच्छा ही मिलेगा. ओके, सो देयर इज मैजिक ऑल अराउंड यू. ओपन अप to the wonders of the universe. Notice the connections and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. Okay? So आपके angels बोल रहे हैं कि doubt मत कीजिए उन पे. They are working for you. आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं. ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए. एंड यू विल सी दैट इन नवंबर. ओके, लास्ट मंथ दिसंबर पे चलते हैं. Oh, lovely. We have the sun energy, happiness and well-being. Beautiful period. दिसंबर में आप बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में, हाई स्पिरिटेड, बहुत ही ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक दैट इज द फीलिंग हियर. वेज, someone is trying to come between you and a friend or something you want. So again वो रैट वाली एनर्जी है. कोई है जो आपके आसपास है और आपका ट्रस्टेड है, लेकिन वो आपका अच्छा नहीं चाहता, या अच्छा होता है तो उसको थोड़ी जेलसी होती है. ओके, सो ये कोई आपके फ्रेंड के बीच में आने वाला है, या फिर जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, उसके बीच में आने वाला है, या आना चाहता है, आ नहीं पाएगा. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप आने देंगे या नहीं. ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज आप ये सन की एनर्जी में हैं. आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत खुश हैं, एकदम पॉजिटिव पीरियड, प्रॉस्परस पीरियड आपका चल रहा है. ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, डिवाइनली गाइडेड आपकी लाइफ जा रही है. बट ये कोई है जो आपका बुरा चाह रहा है. ओके, सो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए. पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड, बिवेयर ऑफ ग्रीड. ओके, सो अच्छा हो रहा है अगर बिजनेस में या किसी भी एरिया में, तो जितना अच्छा हो रहा है उतना इंजॉय कीजिए. आई फील दैट इज़ द एडवाइस. दिसंबर में जितना मिल रहा है, जितना ब्लेसिंग्स से आपका काम चल रहा है, उतने में आप खुश हो रहे हैं, तो उतने तक इस साल रखिए. ओके, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और चाहिए के चक्कर में कुछ लॉसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप बीच में किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं जिसको नहीं करना चाहिए, बट आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सो कोई आपका ये नुकसान कर सकता है. थोड़ा सा आप भी अपने ग्रीड को चेक में रखिए, तो फिर आप किसी को वो हक देंगे ही नहीं, मौका देंगे ही नहीं कि वो आपके लिए कुछ बुरा कर सके. ओके, so let's get one tarot card. We have the Nine of Wands. Nine of Wands, you have worked very hard. Okay, Nine of Wands is the hard workers card. Okay, so बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ पे मेहनत की है, एंड अब रिजल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं. सो इट्स ऑल पॉजिटिव, कैंसेरियंस. इट्स जस्ट दैट कुछ लोग आपके अराउंड हैं जो जेलस हैं. जैसे मैंने कहा, वो उनकी प्रॉब्लम है. ओके, सो दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है रीडिंग में. वो बस आपको एनर्जी बता रहे हैं कार्ड्स कि ऐसे लोग भी आपके अराउंड हैं. सब आपकी खुशी में खुश नहीं हैं. ओके, बट आपको किस पे फोकस करना है कि आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, इस पॉइंट पे फोकस कीजिए. ओके, सो ये 6 महीने में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, एंड ये आपकी मेहनत से आ रहा है. एंड ऑल्सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आई फील दिसंबर में अगेन वो ग्रीड से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ और भी चाहते हैं, जो कि शायद दिसंबर में नहीं हो रहा है. तो आप थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़े ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि गिव अप करने वाले हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, फिर से नेगेटिविटी में जा रहे हैं. ओके, बट अगेन द कार्ड्स आर सेइंग कि ग्रीड मत दिखाइए कि इतना मिल गया है तो और इतना क्यों नहीं दिसंबर में. ओके, उसका डबल क्यों नहीं. सो जितना मिला है दिसंबर में उतना एंजॉय करने का टाइम है. बाकी अगले साल की हम रीडिंग में देखेंगे. आई एम श्योर और ब्लेसिंग्स आपके अकाउंट में आ रही हैं, बट दिसंबर की ये एडवाइस है कि जितना आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंजॉय कीजिए. ठीक है. 1 ऑरेकल एडवाइस कार्ड, लास्ट वन.
स्टॉप कंपेयरिंग, ओके। सो दिस कैन बी द नेगेटिव इमोशन। ये जो ग्रीड है, ये जो नेगेटिविटी जो बार बार आ रही है बिग स्पिरिट में एंड 9 ऑफ वंस में, जो आप ये और चाहते हैं, ये कहाँ से आ रहा है? कंपैरिजन से। किसी दूसरे से आप अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं एंड उसके कंपटीशन में आप काम करना चाहते हैं, रादर देन अपने पे सिर्फ फोकस कीजिए, अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए। बट जितनी भी खुशियाँ आ रही हैं आपको लग रहा है कि उसकी ज़्यादा है तो और ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है। ओके, सो स्टॉप कंपेयरिंग। द कार्ड सेज लवली एडवाइस, ये पॉजिटिवली लें तो बहुत बहुत अच्छी एडवाइस है। ओके, कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता है बिकॉज हर इंसान अपनी जर्नी पे है और हर इंसान की अपनी यूनिक जर्नी है। कोई कंपैरिजन नहीं है, हर इंसान के हिस्से की सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और वो भी यूनिक हैं उस बंदे के लिए। ओके, आपकी अलग है, सामने वाले की अलग है, बट हर एक के शेयर में पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। ओके, सो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सबको अपनी जर्नी करने दीजिए, अपने स्पीड से, अपने लेवल पे। एप्पल्स डोंट कंपेयर देमसेल्व्स टू ऑरेंजेस, stars don't compete with other stars. They know there's room for all to shine in this ever expanding universe. So embrace your differences, celebrate your quirks and kinks. Bring your fullest expression of self forward and champion others when they do the same. Okay? So आप भी अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, उसको हाईलाइट होने दीजिए और दूसरों की यूनिकनेस को भी एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो दैट इज़ द एडवाइस हियर। लवली लवली रीडिंग हियर। काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी कुछ ध्यान रखने को है और काफ़ी कुछ ऐसा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे इन 6 महीनों में। ओके, बहुत कुछ आपके शेयर में आएगा, आपके हिस्से में आएगा जो आपको बहुत खुशी देने वाला है। ओके, सो उन चीज़ों को एंजॉय करने का टाइम है ये। So I wish you all the best Cancerians. ये रेजोनेट की रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट रीडिंग। सो आई विश यू लव एंड लक एंड हरिओम तत्सत।